दर्शन शास्त्र में 3 तरह की सत्ताओं को माना जाता रहा है, लेकिन अब वर्तमान दौर के सोशल मीडिया आने के बाद एक चौथी सत्ता या सत्ता का चौथा आयाम हो गया है। वह भी उसी तरह वास्तविक है जिस तरह की चिंतकों ने 3 सत्ताओं को माना है, और यह एक तरह से दर्शन शास्त्र की व्याख्या में नया डायमेंशन भी पैदा कर रहा है। पहली सत्ता उपनिषदों में, वेदों में और बाद में बौद्धों के में कह सकते हैं भारतीय दर्शन में माना गया है प्रातिभासिक सत्ता। जब आप सपने में होते हो, आप नींद में होते हो, उस समय की जो दुनिया है वो आपको वास्तविक लगती है। नींद में अगर आप सपने देख रहे हो, अगर शेर पीछा कर रहा है तो आप उसी तरह परेशान होगे जिस तरह से जागे हुए होने पर होते हो। तुरंत सत्ता आती जब आप जागे रहते हो, इस जगत का अनुभव करते रहते हो, और जब जागते हो तो लगता है कि अरे मैं सपना देख रहा था, लेकिन जिस समय सपना देख रहे थे उस समय के लिए वास्तविक था। तीसरी जो सत्ता आती है वो है पारमार्थिक सत्ता। जब आप जीवन में फंसे हुए हो, जीवन को अनुभूत कर रहे हो, इसे ही वास्तविक मान लेते हो। लेकिन जब चिंतकों को, जब साधकों को यह आभास होता है ये दुनिया वास्तविक नहीं है, जबकि यह कुछ समय के लिए हमारे प्रत्यक्ष का विषय है, तो ये अवस्था पारमार्थिक अवस्था कहलाती है, जिस समय ये व्यवहारिक जगत जो सत्य प्रतीत होता था उसके बजाय उसकी नश्वरता का ज्ञान होता है। अब आती है सोशल मीडिया के आधार पर चौथी दुनिया, चौथी सत्ता, आभासी दुनिया। आज ही के अखबार में जो मुख्य खबर थी वो ये थी कि 3 बहनों ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए जब उसको उनसे हटाया गया तो उन्होंने उस दुनिया को ही वास्तविक माना। उन्होंने अपने घर, माँ बाप, इनको वास्तविक ना मानकर उन्होंने उस आभासी दुनिया को वास्तविक मान लिया और तीनों ने आत्महत्या कर ली। ये तो और एक छोटी कहते हैं उदाहरण है, एक छोटा उदाहरण है दुनिया को समझने का। हम हाल ही में देखते हैं कि जब बच्चे सोशल मीडिया पर हैं तो वह उसको वास्तविक दुनिया मानने लगते हैं, और यह उसी तरह खतरनाक है जिस तरह यह सपने देखना, कि सपने को हम रियल मान लें। और भारतीय परंपरा में हो चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी में हो, ये माना जाता है कि जब आप इस आभासी दुनिया को सत्य मान लेते हो तो वह आपके लिए सब कुछ उसी तरह प्रतीत होता है जिस तरह की वास्तविक दुनिया होती है।